तुम अगर दिल्ली के आउटसाइडर हो ना, तो जितना A2 कैटेगरी के कॉलेजों को पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही DTU, NSUT और IIIT दिल्ली के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। तो है एवरीवन, मैं दीपक शुक्ला, NIT जयपुर का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। तो यार काफी टाइम हो गया था आप लोगों के बीच आए हुए। एक्चुअली कॉलेज के कुछ रिक्रूटमेंट सेशन चल रहे थे, कुछ और प्रोग्राम भी चल रहे थे, और कुछ अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है तो उधर बिजी थे। तो इसी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। कह सकते हो कि बिजी विदाउट बिजनेस चल रहे थे, कोई काम वाला बढ़िया से नहीं था, बस ऐसे नॉर्मल। तो यार छोड़ो हमारी बातें, अपनी बातें करो। तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये वीडियो का टॉपिक होने वाला है आपका कि तुम्हारी जो ड्रीम कॉलेज है, तुम उस ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए तुम्हें कितना कट ऑफ, मतलब कितनी परसेंटाइल गेन करनी पड़ेगी, या तुम्हें कितना अच्छा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। और मार्क्स वर्सेस, मतलब मेजरली बोल सकते हैं मार्क वर्सेस परसेंटाइल। और फिर तुम्हें जो कॉलेज चूज करना है, कॉलेज तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है उसकी क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। मतलब अच्छे, सॉरी ड्रीम कॉलेज नहीं बोल सकते, अपन बोल सकते हैं जेईई मेंस से जो टॉप कॉलेज इंडिया में मिलते हैं ना इंजीनियरिंग के लिए, उनकी लिस्ट अपन आपको दिखाएंगे। और इसको छोड़ो, मतलब तुम ब्रांच कॉलेज की बात छोड़ो, कॉलेज तो काफी मिल जाते हैं। मैं ब्रांच की प्रेफरेंस भी बताने वाला हूँ कि त्रिची का CSC ऊपर आएगा, इसके बाद हमें लेना है वारंगल का CSC, और लास्ट तक ये भी आते आते बताऊंगा कि त्रिची का सिविल अच्छा है कि MNIT जयपुर का मैकेनिकल अच्छा है। इन सब के बारे में शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरी एक कैटेगरी बना रखी है लिस्ट। तो आप वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए बस, और फॉलो कीजिए अपन को। तो यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी है कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने एम पर फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, अब तुम्हें कुछ देखना नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो यार वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले आपको एक PPT दिख रही होगी कि टॉप NIT विद टॉप ब्रांचेस, जो कि अपन बात करने ही वाले हैं। इसके बाद अपना आता है ना मार्क वर्सेस परसेंटाइल। यार सोच रहे होगे भैया ने इतना छोटा बना दिया इसे। अरे भाई अपना पहला ही टॉपिक यही होगा, क्योंकि इसको बिना हम अचीव किए यहाँ पर तो आ ही नहीं सकते ना। तो यही चलो स्टार्ट करते हैं। अगर अपन को सबसे अच्छा कॉलेज चाहिए, अपने मन पसंद की ब्रांच चाहिए, मतलब किसी कॉलेज में जाकर के हम कोई सी भी ब्रांच लेना चाहें, तो उसके लिए तो सभी को मालूम होता है कि काफी अच्छा स्कोर होना चाहिए, काफी तगड़ा मेहनत होना चाहिए, खून पसीना एक करने वाली चीजें होनी चाहिए। हमारा अगर 99.9 परसेंटाइल लाना है तो हमें कितना मार्क स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ ये सही रहेगा आपके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि हमें समझाना भी तो है आपको। तो 99 पॉइंट प्लस परसेंटाइल लाने के लिए इस बार जहां तक अनुमान लगता है, देखो भाई ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मैं बीच में एक्स्ट्रा बोल दे रहा हूँ, ये 260 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आपको 99 प्लस परसेंटाइल के लिए। और 99.7 से लेकर के 99.9 तक अगर जाना है तो 220 प्लस, इस सामने टेबल दिख ही रहा है आप लोगों को। 99.2 से 99.7 लाना है तो 190 और 220 के बीच में, और 98.7 से 99.2 लाना है तो 165 से 190 के बीच में। ये डाटा हमने पिछले जब से NTA एग्जाम करवा रही है उसके अनुसार बताया। और हाँ, ये भी ध्यान में रखते हुए कि ये फरवरी वाला सेशन होने वाला है, मतलब फर्स्ट सेशन होने वाला है, जबकि फर्स्ट सेशन में कम मार्क्स पर ही अच्छे परसेंटाइल कब आती है, मतलब कंपेयर टू अदर। बट अगर हम CBSE का देखें, जब CBSE करा रही थी तो उस टाइम पे एक ही हो रहा था, बट वो सॉलिड होता था, उसकी कट ऑफ भी कम जाती थी। अभी NTA है ना तो कट ऑफ बढ़ गई, CBSE के कंपेयर में कट ऑफ बढ़ी हुई है। पर अगर हम फर्स्ट सेशन जैसे जनवरी, जैसे अपना पहले जनवरी में होता था उस टाइप अब अपन का फरवरी में होगा, तो ये फरवरी वाला थोड़ा कंपेयर टू अप्रैल मई इन सब के कंपेयर में कम ही रहेगा, ऐसा अपना अनुमान है। देखो ऊपर वाले जानते हैं, NTA वाले जानते हैं क्या होने वाला है। तो 99.7 से लेकर के 98.7 से लेकर के 99.2 परसेंटाइल तक लाने के लिए आपको 165 से लेकर के 190 के बीच स्कोर करना पड़ेगा। और फिर आगे चलते 98.3 से 98.7 तक जाने के लिए 155 से 165, मतलब अपन 50% स्कोर का टारगेट करते हैं अगर इसके बीच में आना है, 98.3 से 98.7। हाँ ये ध्यान रखना, ये फरवरी के लिए डाटा बता रहा हूं, और अगर मुझे बताना होगा उसके आगे वाले सेशंस के लिए मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, 10-10 नंबर, ज्यादा नहीं, 10-5 नंबर। और फिर 98.0 से लेकर के 98.3 तक आना है तो 150 स्कोर, तो वही मतलब
98 प्लस लाना है तो 150 स्कोर प्लस करना ही पड़ेगा आपको मेजरली। और भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कहीं और मत भटकना, अगर तुम्हें अभी समझ में आ गया हो तो तुम जा सकते हो, क्योंकि यार ऐसे भटकने से तुम्हारा टाइम पास होगा और बाकी कोई कुछ बताएगा नहीं, यही सारी चीजें वो लोग भी बताएंगे। पर अपन का एक अभी स्पेसिफिक चीज आने वाली है कि जो ब्रांच प्रेफरेंस है वो कैसे क्या चलेंगे देखेंगे आगे। 97.7 से लेकर के 98 में आना है तो 145 से लेकर के 150 में आना है, और 97.3 से लेकर के 97.7 140 प्लस स्कोर लाना है। तो देखो एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए आपको 97 प्लस परसेंटाइल तो लानी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर गड़बड़ कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर मतलब मैं जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूं यार, सभी का बताना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा अपन के लिए सभी कैटेगरीज का, तो तुम आइडिया ले सकते हो उससे। तो ये कुछ था अपना परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, मतलब टारगेट एट द एंड ऑफ द परसेंटाइल एंड मार्क्स। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट यही होना चाहिए 150 प्लस का स्कोर अपन करेंगे ही करेंगे। एक्चुअली लास्ट टाइम जनवरी के सेशन में अभी 2020 में मेरा एक दोस्त था, उसने 137 या 138 स्कोर किया था, उसकी 97 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आई थी। मतलब उसने 50% कम स्कोर किया था पर उसकी 97 पहुंच गई है। तो अपन करेंगे कि 50% पे 98 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो वही आपको भी करना है। मैंने एग्जाम प्रूफ भी बता दिया मैं कहां से बता रहा हूं ना, इस वजह से डाउट नहीं है। फिर अपन बात करते हैं टॉप एनआईटी विद टॉप ब्रांचेज। अब देखना क्या है, कंफ्यूज मत होना कि मैंने जो टॉप कॉलेजेज हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखे। मैंने जो फर्स्ट कॉलेज जो टॉप लेवल के हैं उनको A1 ग्रेड दे रखा है, फिर इसके बाद की कॉलेज कैटेगरी को A2 ग्रेड दे रखा है, इसके बाद कॉलेज की कैटेगरी को A3 ग्रेड दे रखा है। ये कुछ ऑफिशियल रैंकिंग के हिसाब से और इनके प्लेसमेंट और क्लोजिंग रैंक को देखते हुए हमने किया है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। A1 कैटेगरी में कौन कौन से? हम जानते हैं आईआईटी को भी पीछे छोड़ने वाला अपना एनआईटी त्रिची अभी जिंदाबाद है, तो उससे के अलावा A1 में पहले पे कौन आ सकता है? बिल्कुल यस सर वही है। और फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ये कुछ अपने A1 कैटेगरी के कॉलेज आगे। अगर जिनकी प्लेसमेंट की बात करें तो भाई एकदम आसमान में चलते हैं, काफी अच्छा है, काफी आईआईटी से भी ऊपर इनकी प्लेसमेंट चलती है। तो फिर अपन आते हैं सेकंड A2 में कौन कौन से आते हैं? एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी जयपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसकी टॉप ब्रांचेज जो है वो काफी अच्छी होती हैं। एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली, ये तीनों दिल्ली के स्टार कॉलेज हैं जिनकी प्लेसमेंट काफी हाई जाती है, बट कट ऑफ भी आउटसाइडर दिल्ली के लिए काफी हाई जाती है। तुम अगर दिल्ली के आउटसाइडर हो ना, तो जितना A2 कैटेगरी के कॉलेजों को पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही डीटीयू, एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। जबकि इनसाइडर हो तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, टेंशन फ्री होकर के प्रिपरेशन करो। और फिर एनआईटी राउरकेला, एनआईटी नागपुर हमेशा से अच्छा NIRF रैंकिंग में रहता है और प्लेसमेंट भी ठीक है। एनआईटी कालीकट, अपन जानते हैं कि साउथ साइड के कॉलेजेस एकदम धमाल मचा रखे हैं एनआईटीज में। तो फिर A3 टाइप के कॉलेजेस में कौन आता है? एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी सिलचर पिछले कुछ साल से, लगभग 1-2 साल से काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, सभी जगह इसकी रैंकिंग भी आ रही है, इंटरनेशनल रैंकिंग में भी आ गया बंदा। अभी हम लोग, हमारा जयपुर नहीं है यार इंटरनेशनल रैंकिंग में। तो एनआईटी सिलचर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी जालंधर, ये कुछ A3 लेवल के कॉलेज में भी। यार मुझसे कुछ छूट गया होगा कॉलेज तो आप कमेंट में बता देना कौन सा कॉलेज छूटा है, मैं उसको कमेंट में पिन कर लूंगा जो भी बचा रहेगा। अब बात करते हैं अपन कौन कौन सी ब्रांचेस, CSC, IT, ECE, ट्रिपल E इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और फिर डबल E मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल्स एंड सिविल इंजीनियरिंग बराबर को अपन इसको मानते हैं। मैकेनिकल के बाद जितने भी ना अपन सबको बराबर मान सकते हैं, क्योंकि उनके कोर के लिए एनआईटीज में प्लेसमेंट कम आते हैं, नॉन कोर में ज्यादा लोग जाते हैं, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन, अपना गेट की प्रिपरेशन, IES की प्रिपरेशन, उस पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं, क्योंकि कोर में प्लेसमेंट उतना नहीं अच्छा होता है। तुम्हें नॉन कोर रिकोडिंग से ही रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा, मेटा एंड ETC बात सही है। चलो अब सीक्वेंस की बात करते हैं। यही पूरा टेबल आपको ध्यान से समझना है, यही मेन है इस वीडियो का, क्योंकि इसी टेबल से आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि A1 CSC अगर कॉलेज तुम्हारा, मतलब तो ब्रांच और कॉलेज को पकड़ कर चलते हैं, तो A1 CSC मतलब अगर हमें कॉलेज चूज करने के लिए बोला जाए ना, तो मैं A1 के जितने भी CSC वाले हैं पहले उनको चूज करूंगा।
A1 में जितने हैं NIT त्रिची, हैदराबाद, NIT वारंगल, NIT सूरतकल, IIIT इलाहाबाद, मैं पहले इनकी CSC को अपने प्रेफरेंस में रखूंगा। फिर इसके बाद A1 IT मतलब इसी का, फिर भैया A2 CSC नहीं, A1 IT, इनमें जिनमें से IT प्रेजेंट है मैं उसी को पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि इनकी भी प्लेसमेंट बाप प्लेसमेंट होती है। फिर A2 CSC की बात करते हैं अपन, आएगा ना यार, A2 भी तो अच्छा है, A2 भी लेवल अच्छा है ना उसका, तो उसकी भी CSC काफी अच्छी है भैया। एवरेज पैकेज इन सबके 14, 15, 16 लाख प्लस तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद A1 ECE, फिर देखो हम इनकी ITU को छोड़कर इसकी ECE, क्योंकि यार क्लोजिंग रैंक NIT त्रिची की देखोगे ECE की लगभग, यार मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ शायद 3000, 3700, 4000 के अंदर ही है। तो A1 ECE अपन की बात हो गई। अब A2 IT मतलब अब इनकी IT की बात आई, मतलब हम यहाँ ब्रांच प्रेफरेंस में IT ऊपर भरे हुए हैं और ECE नीचे भरे हुए हैं, पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ECE को IT से ऊपर कर रहे हैं। फर्क क्या पड़ रहा है? कॉलेज का फर्क पड़ रहा है। कॉलेज है ना A1 वाले जिंदाबाद फोड़ने वाले कॉलेज। फिर A1 EEE, देखो भैया अभी भी A2 ECE नहीं आई, इस बार फिर A1 का आ गया। कंफ्यूज मत होना यार, सीधा मतलब A1 बोले तो इसका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर अवेलेबल है जिसमें। फिर अपना आता है A2 ECE एंड A3 CSC बराबर है। अब इसका A2 और A3 में इसका ECE A2 वालों का और इनका CSC बराबर मान सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग रैंक प्लेसमेंट सब कुछ, जैसे अगर हम NIT जयपुर की बात करें तो लगभग लास्ट टाइम 12 लाख समथिंग का एवरेज गया था, 12 लाख या 10 लाख का एवरेज गया था NIT जयपुर के ECE का। उसी प्रकार से इनके CSC का भी ऐसे ही पैकेज जाता है, 10 लाख 12 लाख एवरेज इनके। तो अपन एवरेज बराबर चल रहे हैं तो फिर ठीक है, बराबर ही रहेंगे। किसी का सपना होता है कि उनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिले तो वो इनमें जा सकते हैं A3 वाले में। किसी का ये होता है कि मुझे कॉलेज थोड़ी हाई रेटिंग वाला चाहिए तो आप वो आ जाए A2 वाले में, पर ब्रांच ECE मिल जाएगी। फिर A3 के बाद फिर A3 का IIT, इसके बाद A3 का IIT आता है, ठीक है। फिर देखना ऊपर से नीचे जाने पर प्रेफरेंस घटती जा रही है, मतलब प्रेफरेंस घटती जाएगी। अपन को ऊपर से नीचे से ऊपर जाना तब प्रेफरेंस ऑर्डर बढ़ेगी। अब चलो फिर इसके बाद क्या आता है A2 इलेक्ट्रिकल, A2 का इलेक्ट्रिकल, फिर A3 का ECE, A3 का ECE, फिर इसके बाद A1 का मैकेनिकल। टक्कर दे रहा है ना मैकेनिकल, A1 का मैकेनिकल इनके इलेक्ट्रॉनिक्स को टक्कर दे रहा है, मतलब काफी बड़ी चीज हुई ना मैकेनिकल। चलो अपन ब्रांच प्रेफरेंसेस देखते हैं। मैकेनिकल कुछ यहाँ है, एक मिनट मैं चेंज कर लिया फिर आपको बताता हूँ। देखना मैकेनिकल कुछ इस लेवल पे है और भैया इनका इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ इस लेवल पे है कॉलेज की प्रेफरेंस में। देख लो इतना का गैप बना के चला है, क्योंकि यार कॉलेज अच्छे हैं। कॉलेज अच्छा होने पर भी प्लेसमेंट डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं वही मेन फैक्टर ही होता है। क्योंकि तुम अगर बनारस सिटी से बिलोंग करते हो तो वहां से वो एक ऐसा बनारस प्लेटफॉर्म है जहां से तुम्हें सभी जगह जाने के लिए ट्रेनें उपलब्ध होंगी। पर मैं जहां रहता हूँ आजमगढ़, वहां से बहुत कम जगह जाने के लिए ट्रेनें मिलती हैं, जबकि हम जाने के लिए तैयार हैं, मतलब हमारी प्रिपरेशन पूरी है। पर हमें कॉलेज अच्छा मिला तो हम फटाक से निकल लेंगे अच्छे जगह। पर कॉलेज अगर खराब है, हम तैयार हैं, तो फिर मुश्किल का सामना उठाते हुए बस पकड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, फिर वहां से पकड़ना पड़ेगा, मतलब ऑफ कैंपस जा करके। सेम यही एग्जांपल आप लोग समझ लेना। फिर इसके बाद आता है A3 EE, A2 ME और A1 सिविल केमिकल। देख रहे हो इनके इलेक्ट्रिकल, इनके A3 वालों के इलेक्ट्रिकल और इसके सिविल और केमिकल को टक्कर दे रहे हैं। हाँ बढ़िया है, अच्छी बात है, क्योंकि कॉलेज अच्छे हैं। फिर इसके बाद A2 केमिकल एंड सिविल इसके मैकेनिकल के बराबर है, ये तो एकदम सही बात है कि A2 का सिविल और केमिकल और A3 का मैकेनिकल के बराबर है। अपन को कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ तो आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना बढ़िया से। मैंने जितना कोशिश कर सकता था यार मैंने समझा दिया है। तो यार वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, नहीं थोड़ी सी आपको मोटिवेशन देते हैं कि अभी हमारे कॉलेज में क्या चल रहा है, कुछ बताते हैं यार। रिक्रूटमेंट सेशन होते हैं ना, अभी फ्रेशर्स आए थे तो उनके लिए रिक्रूटमेंट चल रहे हैं काफी ज्यादा। सभी अपने अपने जो भी क्लब होते हैं कॉलेज का वो करवाते रहते हैं। अभी हम लोगों का भी एक क्लब है, उसमें हम लोग रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं फ्रेशर्स के सामने। अगर तुम्हें कुछ आता है ना, तुम्हें चांस मिलेगा। अगर तुम सेकेंड ईयर में पहुंच रहे हो, चांस मिलेगा, तुम उनको सिखाओ कुछ, तुम उनको कुछ बताओ, तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहती है। तुम्हारे सामने 100 जूनियर पढ़ हो, तुमसे कुछ सीख रहे हो, तुम उन्हें कुछ सिखा रहे हो, तो एकदम मजा आता है। तो इंटरेस्टिंग लाइफ होती है।
लेकिन पढ़ना पड़ता है वहाँ पर। ये भ्रम छोड़ देना कि वहाँ जाकर पढ़ना नहीं पड़ता, प्लेसमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। तो सोचते रहना, तैयारी करते रहो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।